चुनाचे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते मुतअय्यन हैं, वो बंदों के आमाल को मेरे सामने पेश करते हैं तो उम्मत के आमाल नबी अलैहि सलाम की खिदमत में पेश होते हैं। तो जो नेक आमाल करने वाले हैं तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होती है, और जो गुनाहों में पड़ने वाले हैं तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचती है। वो महबूब जो रातों को उठकर रोया करते थे, क़यामत के दिन फरमाएंगे, मेरे उम्मती तुमने मेरे आंसुओं की कदर न की, तुम दुनिया में भूल गए कि ये तुम्हारे आमाल मेरे सामने भी अल्लाह पहुंचाते रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती है। चुनाचे मशहूर वाक़या है, मिर्जा बेदिल एक शायर गुजरे हैं, उन्होंने एक मर्तबा कुछ अच्छे शेर लिखे। तो एक ईरानी शेख थे, उन्होंने वो पढ़े तो उनका जी चाहा कि मैं इस शायर से मुलाकात करूं। लिहाजा वो मिर्जा बेदिल से मिलने के लिए उसके पास आए। जब उसके पास आए तो उन्होंने क्या देखा कि मिर्जा साहब बैठे हुए अपनी चेहरे से सुन्नत को साफ कर रहे थे, काट रहे थे, शेव कर रहे थे। तो उस ईरानी शेख ने जब ये देखा तो उसने फौरन पूछा, आगा रीछ में तराशी, क्या तुम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तराश रहे हो? तो इसने आगे से जवाब दिया, अरे रीछ में तराशम वले दिल कसे नवे खराशम, मैं दाढ़ी मूंड रहा हूं, मैं किसी के दिल को नहीं तकलीफ पहुंचा रहा। ईरानी शेख ने चीख मार के कहा, हो खुदा के बंदे, भले दिले रसूलुल्लाह भी खराशी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है, तो सैयदुल कुलूब को जो है तकलीफ पहुंचा रहा है। जब उसने ये बात की, मिर्जा बेदिल के दिल पर चोट पड़ी, सच्ची तौबा कर दी, और फिर इसने शेर कहा, जज़ाकल्लाह के चश्मम बाद कर दी, मराबा जाने जा हमराज कर दी। तुझे अल्लाह बदला दे कि तूने मेरी आंख खोल दी और मुझे मेरे महबूब से तुमने वासिल कर दी। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे गुनाह अगर पेश हो गए, हमारे लिए ये कितनी शर्म की बात, तकलीफ की बात है। और इसी को तो कहा था अल्लामा इकबाल ने कि अल्लाह तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू दो आलम से गनी है, मैं फकीर हूं, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पजीर। अल्लाह क़यामत के दिन मेरे उज़्रों को कबूल कर लेना, गर तुम्ही भी नी हिसाबम नागुज़ीर। अल्लाह अगर तू फैसला करे मेरा हिसाब तूने लाजमी लेना है, तो ए अल्लाह अब निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, अल्लाह मुस्तफा करीम की नजरों से मेरा ओझल हिसाब लेना। मुझे उनके सामने शर्मिंदगी होगी, मेरे आका क्या कहेंगे, ये मेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाता फिरता था। क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम की भी गवाही होगी, और फिर एक गवाही इससे भी और आगे नाजुक, अल्लाह अकबर। वो गवाही क्या होगी? उलमा ने लिखा कि वो गवाही होगी वर्रहमान, और अल्लाह ताला खुद भी गवाही देंगे। कुरान मजीद में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा, तुम कोई अमल नहीं करते मगर हम तुम्हारे अमलों पर गवाह होते हैं। हम अल्लाह के सामने गुनाह करते हैं, उस रहमान के सामने जिसकी रहमत से हमारा काम संवरना है। वो रहमान भी क्या कहते होंगे, ये मेरे बंदे नेमतें मांगते चले जाते हैं और मेरी उन नेमतों की देखो कितनी नाकदरी करते फिर रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखते। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया, मेरे दिल में ये ख्याल डाला, फरमाया कि मेरे बंदों से कह दो कि गुनाह करने के लिए तुम उन तमाम दरवाजों को
بند کر دیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر! یہ قیامت کے دن گواہیاں ہوگی انسان کے گناہ کے اوپر، تو پھر سوچئے قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا۔ آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کر ان گناہوں کو بخشوا لیں اور اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا کریں کہ رب کریم آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہ کریں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ انسان اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرے، اس لیے کہ گناہوں کی طرف انسان کا کھینچنا وہ کئی مرتبہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، تو گناہ کے موقعوں سے ہی بچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے گناہ کے موقعوں سے بچا لینا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، اے اللہ میں گناہ کے موقع سے بچا لیجئے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال سفید ہو گئے، بڑھاپا ہے، اس بڑھاپے کے عالم میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ازنی و اسرک